सुनाए तुम्हें सतरंगी कहानी। कहानी है मुख्तसर मगर है ये 1 साल पुरानी। रंगों से रोशनी से मिलकर बनी है ये कहानी। हर रंग है निराला, तभी है ये इतनी खूबसूरत कहानी। इस कहानी में एक घर है खूबसूरत सा, जिसमें रोज आते हैं कुछ मेहमान हसीन। कभी ये हमको हंसाते हैं, खुशियां बांट कर कहकहे लगाते हैं, अपनी ही लय में गाते जाते हैं, जाते जाते भी खुशगवार यादें दे जाते हैं। कभी कभी वो दिन भी आते हैं, आंसू हर एक की आंख में नजर आते हैं, अपने दुख की रुदाद सुनाते हैं, सबको अपना बना जाते हैं। वो ऐसे निराले लोग हैं जो रोती आंखों के साथ हंसते जाते हैं और जाते जाते ये गुण जान जाते हैं, खुशियों में तो सब खुश रहते हैं। वो अपने ही हैं जो दूसरों के गम पर आंसू बहाते हैं। फिर ऐसे सुनहरी दिन भी आते हैं जो खुशियां भर के लाते हैं, चेहरे रोशन हो जाते हैं, कह कहे हर सू नजर आते हैं, छोटी छोटी रस्मों को अच्छी तरह मनाते हैं। कहानी है ये बहुत अनोखी, हर सफ़े पर नया है किस्सा, नई बात, नया ही मजा। पाकिस्तान का हर रंग है इसमें, बदलते मौसमों की खूबसूरती है जिसमें, ऐसी ही ये सतरंगी कहानी। मुकाबलों का मैदान है सजा, जीत का तो असल है मजा, हारने में भी आगे जीत जाने का है जज्बा। ईद हो या कौमी त्योहार, मनाते हैं सतरंगी में सब एक आवाज। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना है नहीं आसान। ये सब रंग हैं सतरंगी के, रंगों की दुनिया भी है ये बहुत हसीन। सज गई जिंदगी हमारी, ये रंग हैं चाहतों के, ये रंग खुशबुओं के, जिंदगी सतरंगी सतरंगी। कहानी है ये बहुत सुहानी, सतरंगी की 1 साल की ये दास्तान है बहुत ही प्यारी। और हंसाएंगे और साथ जीते जाएंगे। साथ रहेगा हमारा हमेशा। अभी तो हुआ है सतरंगी बस 1 साल का। चाल है आप सबके, यकीनन बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैंने जो है ये दुल्हन का ड्रेस पहना हुआ है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? पहले तो ये बताया, अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और ये कपड़े पहनते ही, जब इस तरह के आप कपड़े पहनते हैं और इस तरह से तैयार होते हैं, तो आपको अपनी शादी का दिन याद आ जाता है। और फिर वो दिन तो एक ऐसा दिन होता है कि जब कितने सारे डर, खौफ, खुशियाँ, नए नए ख्वाब, नई नई सोचें और पिछलों को छोड़ने का गम, बहुत सारी मीठी, कुछ मीठे दुख और कुछ मीठी खुशियाँ होती हैं जो मिक्स होती हैं। तो सबसे पहले तो हम दुआ मांगते हैं उन लड़कियों के लिए जिनकी अब शादियाँ हो रही हैं या जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं या होने वाली हैं, कि अल्लाह ताला उनको अपने घर में खुशो खुर्रम रखे और सबके साथ खुशहाल रखें, आमीन सुम आमीन। अब हम बढ़ाते हैं अपने शो को आगे। और आज आप देख रहे हैं कि मैं इतनी तैयार क्यों हुई हूँ? आपके ख्याल में क्या मेरी एनिवर्सरी है? नहीं, 25 दिसंबर को है मेरी एनिवर्सरी। मैं तैयार इसलिए हुई हूँ आज क्योंकि आज होने वाली हैं हमारे शो में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 दुल्हनें। 6 दुल्हनें आज हमारे शो पर तैयार होंगी और उन्हें तैयार करेंगे वो हमारे कंटेस्टेंट्स जो कि कल जीत के आज ग्रैंड फिनाले में पहुंचे हैं। तो बस ये समझें
ये समझे कि आज हमारा सेट जो है वो मैदान जंग है और आज हमारे शहसवार सिपाही पहुंचने वाले हैं और फिर देखते हैं कि कौन किसको मार गिराता है और किसकी होती है जीत और कौन हारता है आज, क्योंकि आज जरा बड़ा मुश्किल टास्क है। आज उनको बहुत कम वक्त में 2 दुल्हनें तैयार करनी है। तो भाई वक्त जाया किए बगैर मैं पहले तो अपने जजेस को बुलाती हूँ और जजेस को बुलाने के बाद फिर हम आपको कल का जो हमारा पैकेज है वो हम आपको दिखाएंगे कि कल क्या क्या हुआ था। लेकिन मैं आज आपको ये बताती चलूँ कि कल और परसों जो हमने मुकाबला किया था, पहले दिन हमारा था फैंटेसी मेकअप और 70s 80s का मेकअप का मुकाबला था और हमारे पास जो कंटेस्टेंट्स थे वो तकरीबन 6 के करीब थे और अब जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 रह गए हैं, क्योंकि कल जो हमारा सेमीफाइनल था उसके अंदर हमें 2 सिलेक्ट करने थे, लेकिन हमारे जजेस ने फैसला ये किया कि 3 आज हमारे साथ होंगे। तो हमारे पास आज 3 कंटेस्टेंट हैं जिनमें से मैं आपको बताती चलूं कि 2 जो है वो सैलून के ओनर्स हैं और एक जो है वो टीवी मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो जी देखते हैं कि आज का मुकाबला कौन जीतता है और आज 2 टास्क हैं, एक नहीं। पहले दिन जो टास्क था वो मैंने आपको बता दिया कि फैंटेसी मेकअप था उन लोगों का जो कि टीवी आर्टिस्ट थे और 70s 80s का मेकअप था जो सैलून की ओनर्स थी उनका था। दूसरे दिन जो हमने टास्क किया जो टीवी मेकअप आर्टिस्ट थे उनके लिए गेटअप करना था, किसी भी किस्म का गेटअप जो वो करना चाहें, कोई भी क्रिएटिव गेटअप था। और जो दूसरी हमारी सैलून की ओनर्स थी उनके लिए हमने जो मुकाबला रखा था वो रखा था कि चेहरे पर जो दाग धब्बे होते हैं या बरस के निशान, जो जिस किस्म के भी निशान होते हैं उनको छुपाना था, जो कि उन्होंने बहुत अच्छी से किया। तो जी दोनों हमारे साथ आ गई हैं आज और एक टीवी आर्टिस्ट आ गए हैं। आप देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले मैं अपने जजेस को बुलाती हूँ, बहुत सारी तालियों में हुमा। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का करम, बिल्कुल आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। आप तो आज तो मलका आ गया मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस ये तो आप लोगों की जरा नवाजी है, वरना मैं किस काबिल हूँ। यही जुमले होते ना। बैठिए प्लीज, हम आपको रिकैप दिखाते हैं 2 दिन का कि 2 दिन में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ और फिर देखेंगे कि आज क्या होने वाला है। तो दिखाइए जी रिकैप। जिंदगी नाम है मुकाबलों का। ये जो मुकाबला आज सतरंगी में होने वाला है ये कभी किसी मॉर्निंग शो में बल्कि किसी भी शो में हुआ ही नहीं है। 3 जो है इनमें से उनका अपना ब्यूटी सैलून है और 3 जो है वो हमारे ड्रामा मेकअप आर्टिस्ट हैं। इनके भरम हो गए। मेरे और वाजिद के जितने भरम होने चाहिए ना उतने हैं नहीं, क्योंकि हम दोनों मिस यूनिवर्स प्रेजेंट करके आए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हुमा भी करके आएंगे। आपके अंदर तक जो है ना पता नहीं कुछ। हाँ वो ये मुझे रात को ख्वाब में भी आएगा। थोड़ा सा इसमें अगर आप हल्का सा आप कॉटन के साथ करके लगा के थोड़ा सा रफ होना चाहिए। रफ तक जैसे स्किन का टेक्सचर हो, छाले फटते तो स्किन लटकी भी होती है। टिश्यू के साथ हाँ, टिश्यू के साथ कर सकते थे। एक इजी जॉब आपने की जो शॉर्ट टाइम में हो सकती है, बहुत आराम से आपने कर ली। कल आपने देखा था फैंटेसी मेकअप और 70s का मेकअप, आज आपने देखे हैं गेटअप्स और कल हम एक और नई कोई चीज आपके लिए लेकर आएंगे। तो देखेंगे कि कल ग्रैंड फिनाले में कौन बाजी लेके जाता है, कौन हारता है, कौन जीत जाता है। वेलकम बैक जी। और हम आपको बताने वाले हैं आज क्या होने वाला है। हमारे जजेस को तो पता ही है, लेकिन आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि आज हमारी 2 तरह की दुल्हनें तैयार होंगी। एक हमारी जो हमारी मशरक़ी दुल्हन होती है, हमारी क्या कहना चाहिए, जिस तरह से हमारे पूरे आसपास माशरे में जैसी दुल्हन तैयार होती हैं, एक तो वो दुल्हन तैयार होगी टिपिकल जो हमारी दुल्हन होती है। और एक जो हम दुल्हनें तैयार करवाने वाले हैं उनको आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो मसीही बरादरी है, क्रिश्चियन बरादरी, उसकी दुल्हन भी होती है वो। इसके अलावा हमारी जो टर्किश जो दुल्हन होती है, टर्की में जिस तरह दुल्हनें तैयार होती हैं वहाँ पर भी इसी तरह दुल्हनें तैयार होती हैं। तो जी जो अब दूसरी दुल्हन है वो ज़रा मॉडर्न दुल्हन होगी
और एक दुल्हन है वो जरा ईस्टर्न दुल्हन होगी, तो देखते हैं कि वो ईस्टर्न और मॉडर्न मेकअप में किस तरह फर्क जो है वो करते हैं जो हमारे कंटेस्टेंट हैं। और अब देखते हैं कि हमारे जजेस इस बारे में क्या कहते हैं कि आज का टास्क उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि आज कम वक्त में ज्यादा काम करना है। जी सबसे पहले तो ये बात आप जो कह रही हैं कि जो वेस्टर्न ब्राइड्स हैं वाइट कपड़े पहनेंगी ना, डेफिनेटली मैं एक दफा इजिप्ट गई थी तो मैंने वहां देखा कि वो जो अरबी शादी हो रही थी उन्होंने भी सफेद कपड़े पहने, सारे बिल्कुल बिल्कुल। तो देखना ये है कि आज हम दोनों को फर्क किस तरह नजर आता है। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या हुआ? माजिद उठ जाओ, माजिद उठ जाओ। माजिद एक्सप्रेस आ गया है। क्या है, सबसे पहले तो मैं एक्सप्रेस का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं लोगों को, जो अपना टैलेंट, जो अपना जितना लोगों की क्रिएटिविटी है वो शो करते हैं। उसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि वाइट कलर बेसिकली हमारे पाकीज़गी की अलामत है। बहुत सारे लोग वाइट कलर बारात में ओ नहीं हम नहीं पहन सकते, तो वाइट कलर इस पाकीज़गी की अलामत। तो अगर हम शरारे गरारे भी वाइट का निशान भी है। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो क्या बोलते हैं कि बहू कहती है मैं अमन का निशान एग्जैक्टली। तो क्या है कि अच्छा है कि दो आज रेड कलर, कुछ लड़कियों ने लाल जोड़े पहने हुए, कुछ कलरफुल मुझे दिखे, फिर व्हाइट कपड़ों में भी है, तो डिफरेंस पता चलेगा कि आज किस तरीके से आपकी वेस्टर्न ब्राइड होती है और हमारी टिपिकल जो ईस्टर्न ब्राइड होती है, तो पता चलेगा और बड़ा अच्छा है। जी है जी। हमारे यहाँ चूँकि अब इतना ज़्यादा मल्टी कल्चरल हो गया है, एक हमारे कल्चर का हिस्सा है कि वाइट भी पहना जाता है। बहुत सारी मेमन ब्राइड्स हैं जो ऐसे गाउन्स पहनती हैं, बहुत सारी पारसी ब्राइड्स भी, बहुत सारी क्या बल्कि पारसी ब्राइड्स भी वाइट पहनती हैं। तो बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है लोगों को यहाँ पर बैठ के देखने का, ऑडियंस को, कि जो यहाँ पे काम हो रहा होता है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो कंटेस्टेंट्स हैं, वो जिस तरह से अपनी क्रिएटिविटी को शो करते हैं, उससे जो ब्यूटिशियंस हैं जो नहीं यहाँ तक पहुँच पाते हैं या बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग से अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा एक मौका मिलता है कि वो भी सीख सकें। बिल्कुल जी। और एक कॉलर हमारे साथ मौजूद, हम बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? कराची से बात कर रही हूँ मैं। कराची से जी। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी बात करने की, जो आज पूरी हो गई मेरी ना। देखिए, हमारी भी ख्वाहिश होती है कि उन लोगों से हमारी बात हो जो कि हमसे प्यार करते हैं, जो हमारी हौसला अफजाई करते हैं, तो हमारी ख्वाहिश भी पूरी हो गई आज। ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, आप बहुत अच्छी लगती हैं हमें, आपके ड्रामे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। ये जो कंपटीशन जा रहा है मेकअप का बहुत अच्छा है, 2 दिन का मैंने देखा, लेकिन आज हमारी लाइट चली गई। चलिए, आप रात के 11 बजे रिपीट होगा, उस पर देख लीजिएगा। 11 बजे होगा ना रिपीट? जी, 11 बजे रिपीट होगा। चले ठीक है। अच्छा, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, अच्छे सेगमेंट होते हैं आपके, बहुत मजा आता है और इंजॉयमेंट होती है, गाने वाने सब, हर चीज बहुत अच्छी है, आपकी सेटअप बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों की ये मोहब्बत है जो आप लोग हमारे प्रोग्राम अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहता है। और जी, अब चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और हमारे तमाम सिपाही यहाँ पे मौजूद होंगे जंग लड़ने के लिए। तो आप लोग तैयार हैं? तो जी, एक छोटी सी ब्रेक देते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, क्योंकि सतरंगी में हो रहा है आज मुकाबला कि कौन बनेगा बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। हमारे साथ ये बड़ी प्यारी प्यारी सी परियां खड़ी हुई आपको नजर आ रही होंगी, और अब इनकी जो है दिल की धड़कनें तेज होने वाली हैं, क्योंकि इनको अभी पता नहीं कि इनके साथ होने क्या वाला है, इनके मुंह पे क्या क्या, कौन कौन क्या क्या करेगा, इनको क्या क्या बनाएगा। लेकिन माशाल्लाह ये तीनों इतने अच्छे हैं कि 3 दिन से आप लोग इनका देख रहे हैं, मेकअप और गेटअप जो है वो बड़ा अच्छा हो रहा है। तो आज भी यकीनन इनको खूबसूरत परियों को ही जमीन पे उतारेंगे ये लोग। अभी तो आप इनको देखें, बगैर मेकअप के आपको नजर आ रही है लड़कियां तीनों,
बगैर मेकअप भी बड़ी प्यारी हैं। हमीदा हमारे साथ है। हमीदा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कभी पहले पहने हैं ऐसे कपड़े? नहीं। बीना ने तो पहने होंगे। नहीं, मुझे तो इतना ड्रीम था, मैं एंजी को भी कहती थी कि मुझे तो ये क्रिश्चियन ब्राइड बनाए। क्या नाम है आपका? ज़ेब। ज़ेब। ज़ेब आपने पहना है कभी? ना। नहीं, तो आज पहली दफा पहना है सबने। वाह भाई जबरदस्त। आप लोग तैयार है भाई? नुसरत जी बिल्कुल रेडी। तैयार हो? डर तो नहीं लग रहा? नहीं, डर तो नहीं लग रहा? दिल में कुछ तो नहीं हो रहा कि अगर हार गई तो क्या होगा? थोड़ा बहुत तो लग रहा है डर, लेकिन हार भी जाओगी ना तो अपना बेस्ट दिखा के जाओगी यहाँ पे सबको, है ना? हाँ जी फरहान। मोटे फरहान तो बिल्कुल नहीं डर रहा। फरहान तो खड़ा है, बस उंगलियां यूं चल रही, इससे पता चला कितना कंफ्यूज है। हाँ ठीक है है ना? ठीक हो ना थोड़ा सा। जी रिजवाना। अल्लाह का शुक्र कर लूंगी इंशाल्लाह बिल्कुल। और मैं फिर एक दफा कह दूं, एक दफा फिर आपको बताती चलूं कि जीत और हार एक्चुअल तो आप लोगों को सिर्फ हम ये कहना चाहिए कि एक चार्म होता है आप लोगों के लिए, जीत और हार का। लेकिन यहाँ पे जो आता है और इतने सारे लोगों की, जिनको पता है कि हमें 18 करोड़ आवाम देख रही है, इतने सारे लोगों को के देखने के बावजूद अपना काम बड़े अच्छे से कर रहे हैं लोग। और आज तो मसले तीसरा दिन है, आज तो और कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए। तो जीते या हारे आपने अपना बेस्ट दिखा दिया, यहाँ पे लोगों को पता चल गया आप कितना अच्छा काम करते हैं। तो ये बहुत सारी तालियां सबके लिए। और शुरू करते हैं अब हम काम। जी बैठिए आप लोग, आइए जी आप लोग भी बैठिए जी, और जी आप लोग भी बैठिए प्लीज। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए 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 देखिए आपकी पूंछ अच्छा जी, मैं ये आप लोग शुरू करें अपना मेकअप। आप लोग शुरू कर दें क्योंकि आप लोग के पास सिर्फ 30 मिनट है और 30 मिनट्स में आपने ये दुल्हन तैयार करनी है। सिर्फ 30 मिनट में, सुन रहे हैं सब? ओनली 30 मिनट्स, ठीक है? 30 मिनट्स में आपने दुल्हन तैयार करनी है अपनी। और मैं आप लोगों को बताती चलूं कि जी इस मुकाबले में जो हारने वाले हैं, हारने वालों को मिलेगी सतरंगी की तरफ से रनर अप की ट्रॉफी और हमारे वाजिद खान साहब का सर्टिफिकेट, एनजी मार्शल का सर्टिफिकेट और हुमा की वर्कशॉप। और जी हमारे जो जीतने वाले हैं उनको मिलेगा 20,000 रुपए का कैश प्राइज और एक प्रोफेशनल वैनिटी बॉक्स, सतरंगी की बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट की ट्रॉफी, हुमा की वर्कशॉप, एनजी मार्शल का सर्टिफिकेट और वाजिद खान का सर्टिफिकेट। तो जी मुकाबला जारी हो चुका है, मुकाबला शुरू हो चुका है और सब जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। और जरा ख्याल रखिएगा, मैं एक दफा फिर आप लोगों को बताती चलूं कि मॉडर्न और ईस्टर्न मेकअप आपने करना है आज। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि दोनों मेकअप एक जैसे ना हो जाए, ऐसा ना हो कि दोनों दुल्हनें एक जैसी लग रही हो। ये आज का मुकाबला जो है थोड़ा टफ है। हाँ। और टाइम भी कम है। देखना ये कि इनके बाल और इनका मेकअप कैसा लगता है। और ये बिल्कुल हम पॉइंट नोट करेंगे कि ब्राइडल जो वेस्टर्न ब्राइड है वो ईस्टर्न ब्राइड के साथ बिल्कुल मैच ना करती हो, दोनों का मेकअप एक जैसा ना हो। क्या ख्याल है जी? बिल्कुल सही। ये हाफ एन आवर का जो टाइम है ये थोड़ा सा ज़्यादा वाकई बड़ा टफ टाइम है। नॉर्मली इंटरनेशनल लेवल पे जब हम जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में तो मेकअप के लिए हाफ एन आवर ही होता है ब्राइडल मेकअप के लिए। अच्छा। उसमें ये है कि प्लस मतलब आपका जो प्लस पॉइंट हो जाता है वो ये होता है कि जब भी कोई जो लोग देख रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपको अपने पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है और आपकी एक ट्रे होनी चाहिए जिसमें सिर्फ आपको वही चीज़ें निकालनी है जो आपने इस्तेमाल करनी है, ताकि आप ढूंढते ना फिरें। सही। और टाइम बचता है। आज हमने इन लोगों को परमिशन दे दी थी कि देखिए ना बेसिक जो फाउंडेशन इनकी लग चुकी होगी, सिर्फ नेक्स्ट ब्राइड के लिए इनको आई मेकअप ही चेंज करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। नहीं, नेक्स्ट ब्राइड हमारी दूसरी है। दूसरी लड़की। अच्छा दूसरी लड़की। अच्छा एक चीज मैं और बताती चलूं कि आज हमने इनको परमिशन दे दी थी कि अपने साथ कोई हेल्पर ला सकते हैं जिनको सामान उठा के दे सके। तो फरहान आपके हेल्पर कहाँ है? बाहर है, बाहर बिठाया हुआ है, बुला लो उनको। वो आपको, हाँ वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनको बुला लें। और काशी भाई आज तो गाना सुबह ही सुबह हो जाए, तो प्यारी प्यारी लड़कियां बैठी हुई, काशी भाई के मुंह से तो फूल झड़ने वाले हैं। एक गाना आपके लिए। ओह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। कल
शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, झूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। हो कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। धड़कन में ऐसी धुन थी पायल की, हो फिर जो छेड़ी बूंदों की सरगम, बढ़ गई लबी इस दिल की। होने लगी रिमझिम धड़कन में ऐसी धुन थी पायल की, हो फिर जो छेड़ी बूंदों की सरगम, बढ़ गई लबी इस दिल की। कतरा कतरा शबनम सारी रात बही, महक बदन की खुली सबा के धोखे में। हो कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, झूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। हो कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। तारों की जगमग झिलमिल थी, प्यार की पहली मंजिल थी, हो तेरी मेरी सांसों की गर्मी, मस्त हवा में शामिल थी। हो तारों की जगमग झिलमिल थी, प्यार की पहली मंजिल थी, हो तेरी मेरी सांसों की गर्मी, मस्त हवा में शामिल थी। धीरे धीरे तू जो मेरे अंग लगी, छुप गई किरणें कहीं हटा के पर्दे में। हो कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, झूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। हो कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। हो उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में, हाँ उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या गाना गाया काशी भाई आपने। खूबसूरत आवाज। अच्छा, गुन्ने हैं आप। ये
गाना वैसे आपको डेडिकेट किया था। हैरत की बात है। अच्छा जी, हमारे साथ एक हमारी गेस्ट मौजूद है, बड़ी प्यारी सी गेस्ट हैं, बड़ी खूबसूरत हैं, जो पहनती है उन पे सजता है और बड़ा कम मेकअप करती हैं, लेकिन जो भी करती हैं लगता है कि किया ही नहीं है। लगता है कि किया ही नहीं है। तो हम बहुत सारी तालियां बुलाते हैं हमारी बहुत ही प्यारी किरण खान। बहुत प्यारी लग रही है आज आप। कम मेकअप करती है, मैंने कहा आज तो मैंने रेड लिपस्टिक, लेकिन देखो ना आज बड़े मैंने कोई पहली दफा तुम्हें रेड लिपस्टिक में देखा है। आपको पता नहीं, मैं सर्दियों में लगा लेती हूँ। कैसी हो किरण? बड़ी प्यारी। बिल्कुल ठीक ठाक। तो भाई थैंक यू सो मच। बस मुझे कहा गया कि टीका शिका लगा कर आएगा, मेरा दिल था कि मैं झूमर भी लगा लूँ। तो लगा लेती ना, मैंने भी लगाया, ये देखो। माशाल्लाह, दुल्हन तो कोई ये है बनी हुई है अंबर को। हाय, असल में शौक है अंबर कहीं और थी। आज बुलाती ना तो फुल दुल्हन बन के किसी और चैनल पे थी। बस मौका चाहिए, मौका नहीं चाहिए उसको। आई नहीं वापस अभी तक? नहीं आ गई। ये बहुत मिस करता है ना उसको। अच्छा, आप देख रही हैं हमारी ब्राइड्स टीम जो है वो तैयार हो रही है और बड़े मजे का कपड़े हैं सबके। हाँ, आज ब्राइड तैयार हो रही है। हाँ, वेस्टर्न ब्राइड है आज हमारे पास। बल्कि वेस्टर्न क्या, वो अरबी ब्राइड भी ऐसी होती है, टर्किश ब्राइड भी होती है, हमारी क्रिश्चियन ब्राइड भी ऐसी होती है। हमारी पाकिस्तानी क्यों नहीं होती पता नहीं, है ना? मेरी कजन ने पहना था ऐसा हमारे। अच्छा, मेरी भी हमारे भी जानने वाले दुबई में रहते हैं, उनकी बेटी की शादी हुई थी तो उसने पहना इस टाइप का था, लेकिन काम उस पे जो था ना वो ईस्टर्न कराया था। बिल्कुल। और जो क्रिश्चियन ब्राइड भी काफी बनवाती हैं इस तरह। और डे की शादी था। और अच्छा मजे की बात ये कि जितने भी अरबी ममालिक है, मोरक्को है, इजिप्ट है, जितनी भी रियल अरबिक कंट्रीज है, वहाँ सब दुल्हन वाइट ही पहनती है और गाउन ही पहनती है। हमने तो एक्चुअली इंडो पार्क में एक ट्रेंड है ना, ये चूंकि इंडिया से ये लिया है ना हमने, तो मतलब पहले तो एक ही था सारा, बिल्कुल सारा कुछ। इवन के ब्लैक भी नहीं पहनते ना, ब्राइड्स ब्लैक नहीं पहनती। समझते हैं मैंने वलीमे की कुछ ब्राइड्स गई हैं जिन्होंने ब्लैक पहना। Why not black? भी खाने काबा का कलर ब्लैक। खाने काबा का, फिर वो तिल भी लगाते हैं कि जी नजर ना लगे, तो अगर जोड़ा ही आपका ब्लैक हो तो फिर पता नहीं। वैसे तो शादीशुदा दुल्हनों को भी नहीं पहनने दिया जाता, जो नई तैयार होने के मतलब शादी के बाद भी नहीं पहनने दिया जाता काफी अरसे तक ब्लैक। सफेद भी नहीं पहनना। अच्छा, अब तो ये हो गया कि खुदा ना खासा किसी का इस दुनिया से अगर कोई चला जाए तो अब तो उसके रिलेटिव्स मूवीज देख के व्हाइट पहनने लगे हैं, ब्लैक तो पहनते ही नहीं है। हाँ, ब्लैक अच्छा। हाँ, होता है, ऐसा भी होता है भाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे कलर अल्लाह के बनाए हुए हैं। बिल्कुल। और हर रंग का अपना एक मिजाज है, हर रंग की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि रंगों की वजह से हमारी जो दुनिया है वो रंगीन है, वरना हम एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह पूरी दुनिया को देख रहे होते हैं। बल्कि मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊंगी कि इंटरनेशनली जितनी भी मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट हैं, उन सब का इंटरनेशनल ड्रेस कोड का जो कलर है वो ब्लैक है या व्हाइट है। लेकिन हम ची इंटरनेशनल के साथ हैं तीनों, तो वो पहला ब्रांड है जो रेड अलाउ करता है पहनने के लिए। अच्छा। और क्योंकि उनकी बॉटल्स हर चीज रेड कलर की है, तो ये पहला ब्रांड है जिसके साथ आप रेड कलर हर तरह से पहन सकते हैं, वरना यूजुअली ब्लैक ही पहना जाता है। अच्छा जी, आप लोगों के पास अब बहुत कम वक्त रह गया है, ठीक है? 10 मिनट रह गए हैं, 10 से 15 मिनट 30 मिनट हमने दिए थे। मैं डरा रही हूँ इनको। 15 मिनट रह गए हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए, जल्दी से जो भी करना है कर लीजिए, जब तक हम एक ब्रेक लेकर वापस आते हैं। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में हो रहा है एक ऐसा मुकाबला जो आज से पहले कहीं भी कभी भी ना हुआ, ना आपने देखा, लेकिन हम दिखा रहे हैं आपको आज एक ऐसा मुकाबला जिसमें हम देखेंगे कि कौन बनेगा बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। तो हमारे साथ रहिएगा, सतरंगी रंग रही है जिंदगी।
तैयार होते हैं या इस तरह के कपड़े पहनते हैं, हमें अपनी शादी का दिन याद आ जाता है। बहुत यार, मुझे मैं तो वैसे ही इतने इस तरह का कोई शो मिल जाए सबको सब गवाएंगे, मैं बहुत तैयार होती हूँ, दिल से तैयार। और मुझे भी बड़ा शौक था। मैं थोड़ा कम करती, मैं सब हूँ उसी तरह से आपकी तरह, लाइनर भी लगाया है, शेड भी लगाया है, लिपस्टिक भी लगाई है, थोड़ा कम ठीक है, हाँ लेकिन कम, थोड़ा कम। चेहरे होते हैं ना जिनको इतनी मेकअप की जरूरत नहीं होती, उनमें से ये प्यारी लिपस्टिक लग रही है। और इत्तेफाक चलिए हम 3 दुल्हनों को देखने चलिए, आ जाइए। हाँ जी, ये है फरहान, ये है नुसरत, वो है रिजवाना। फरहान की तो मैंने आते ही बड़ी तारीफ सुनी कि कल इन्होंने बहुत ही कमाल गेटअप दिया था। अरे ऐसा क्या? और मैंने वो तस्वीर भी देखी कि वो उन नेल्स को उन्होंने कितनी खूबसूरती से यूज किया और कितना प्यारा गेटअप था, वेरी नाइस। अभी देखते हैं कि आज ये क्या कमाल करने वाला है। छुट्टियां लग रही है, छुट्टियां के साथ आई थिंक उसको राउंड करेगा उसके सर के ऊपर। अच्छा, ये इधर भी हो रहा है, बन रहा है, हेयर स्टाइल तकरीबन हो चुका है। ओह वेरी नाइस, ये भी अच्छा इंटरेस्टिंग हेयर स्टाइल, डिफरेंट नाइस लूज है ना। और तुमने इतने सीनियर्स, इतने परफेक्ट जो जजेस बुलाए हुए, तो उनके आगे तो वैसे बंदे के हाथ पांव फूल जाते हैं ना, काम ठीक हो जाए बस। वाकई तो वो मार्जिन जरूर मेरा ख्याल है ये लोग अपने नंबरिंग के दौरान देते होंगे कि भाई कुछ भूल मत जाइएगा भाई, घबराहट के मारे है ना। हाँ, जरा लैश लगाई, लाइनर लगा रहा है, बढ़िया लग रही है। 2-3 दफा मेरे शो पे ऐसा जल्दी में मस्कारा ही नहीं लगाया ना, यहाँ तक बेस पड़ी हुई है। बाद में मुझे ख्याल आया, मैंने कहा मस्कारा रह गया, किसी ने मुझे आके स्ट्रेस होता होगा ना, बस जल्दी। लेकिन देखने वाले नोट भी नहीं करते होंगे, हम लोग कुछ ज्यादा एक और अभी हमारे साथ यहाँ पे, और यहाँ पे लाइनर जरा चेक कर लीजिए अपना थोड़ा सा, है वो तो चेक करेंगे। रिजवाना है ये, हाँ जी। अच्छा, रिजवाना को देख के मिस लेली नहीं याद आती? की मिस लेली। हेलो, मैंने कहा इस कदर महान जजेस तुम लोगों ने बुलाए भी, तो उनके आगे तो वैसे ही बंदे के हाथ पांव फूलते। तो तुम लोग ये बताओ कि इसका मार्जिन दे रही हो ना उन्हें? नहीं, मार्जिन हम देंगे इनको, लेकिन अभी हमें देखना है कि इन्होंने 30 मिनट्स में कपड़ों के साथ, वेस्टर्न ब्राइड्स हैं ये, हाँ बिल्कुल, वेस्टर्न प्लस हमारी मतलब वाइट कपड़ों के साथ क्या, इन कपड़ों के साथ क्या लुक देते हैं। हाँ, ये फुल जज बने हुए ना, भी चल रही है। अरे भाई, पहले दिन तो बहुत लड़े हैं, एंजी तो सुनी नहीं रही। वाजिद को बर्दाश्त नहीं हो रही है, मेरे अलावा भी कोई 2 लोग क्यों आ गए? सॉरी टू कट यू, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा रूड हो गया हूँ या मैं लड़ रहा हूँ। अगर मैं सही चीजें लोगों को डिलीवर नहीं करूंगा तो लोग नहीं सीख पाएंगे। बिल्कुल। मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो लोगों को जज करने के लिए, बताने के लिए, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं उनके काम में कीड़े निकाल रहा हूँ, बट मुझे अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे अगर कोई चीज गलत लग रही है, अगर मैं उनको सही नहीं करूंगा तो फिर यूजलेस है मेरा बैठने का। और मैं थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन देना है। मैं थोड़ा लाउड, मैं ऊंचा बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रूड हूँ या मैं अपने सीनियर्स के साथ बदतमीजी कर रहा हूँ। अगर आप लोग को बुरी बात लगे तो जजेस को बुलाया है। मेरा ख्याल है कि आप बताएं कि जब जजमेंट हो रही हो तो फिर आज जो जज हो ना उसको थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर का, लोग थोड़ा हल्के, तो वाजिद एक हल्का सा गुनगुना दो ताकि लोगों का खौफ तो खत्म हो ना। फरमाइश आ गई, एक खौफ खत्म हो ताकि उनको भी लगे कि जो हमारा जज है ना वो थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर का है, गाने वाने भी गाता है, गुनगुनाता है ना, माहौल थोड़ा सा। अच्छा, जज तो ये भी कर रहा है, हम भी जज कर रहे हैं, राइट? अच्छा चलो बनाओ, दोनों साथ, गाने की बात नहीं, लेकिन ये कि इसका ये बात बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि छोटे वक्त में जरा देख लो कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये हम असल में ये अपने प्रोफेशन में इतना सच्चा और सीरियस। अच्छा, हम तो नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। अच्छा, हम तो सच्चे नहीं है, मैं बर्दाश्त और भी बहुत नहीं कर पा रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा चलो, मैंने इसलिए गाने की फरमाइश की ना, प्लीज दोबारा लड़ाई थोड़ी शुरू करनी है, गाना गाना है थोड़ा सा। कौन सा गा रहे हो? सब तो सुने। हाँ प्लीज, सही प्लीज, सब तो सुने। खड़े हो गए वाजिद, खड़े हो गए। वे सब तो सोनिया, हाय रे मन मोड़िया, वे सब तो सोनिया, हाय रे मन मोड़िया, तेरी हो गई प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया, हाय रे मन मोड़िया।
कहंदे नैना तेरे कोल रहना कहंदे नैना मुकड़ा तेरा तू नहीं मैं कहना कहंदे नैना तेरे कोल रहना कहंदे नैना। आज वाजिद अपने स्टाइल में नहीं गाया भाई। और इसके साथ मजे की बात सबसे अच्छी, इसकी आवाज इतनी अच्छी है कि ये मेरे सैलून पे आया शाम में, तो हम बैठे हुए थे, इसने कहा मैं आपको नाच सुनाता हूँ, और इसने बड़ी मुश्किल वाली, खूबसूरत और बहुत मुश्किल वाली से नाच सुनाई। लेकिन आवाज खूबसूरत है तो वो हर जगह इस्तेमाल है। लेकिन आज वाजिद बहुत सिंसियर हुआ है और सीरियस हुआ है, वो जज काम के साथ बहुत ज्यादा कैरेक्टर में भी तो आज जजमेंट है। नहीं, और पता है क्या, एक बहुत बड़ा मैं एक्सप्रेस की तरफ से मैं अपने जितने मेरे लोग देखने वाले हैं जो मुझसे सीखना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं लाहौर में भी क्लास दे रहा हूँ अपनी। लाहौर में मैं अपनी क्लास दे रहा हूँ, और अगर जिसको कांटेक्ट करना है वो मेरा फेसबुक का पेज है, उस पर कांटेक्ट करें, और एक नंबर है 04203575436, इस पे कांटेक्ट करें मुझे। और मेरा फेसबुक का पेज है वाजिद खान दी मेकअप आर्टिस्ट, उस पर फर्दर डिटेल के लिए आप इनबॉक्स कर सकते हैं, मेरा नंबर उधर पे है, तो आप जरूर कांटेक्ट करें उधर पे। और लाहौर पूरे पंजाब के लिए। वाह जबरदस्त। अब हम खामोश हो गए, सारे काम कर रहे हैं, तैयार हो रही है। हमने बड़ा काम किया है इंटरनेशनली, सादिया मैम के साथ हमने काम किया। सादिया के साथ जब आप काम करते हैं तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल भी बहुत सारी चीजें, नहीं मैं बताता हूँ, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, क्योंकि सादिया मैम खुद बहुत अच्छा अपना मेकअप करती है। नहीं, और पता है क्या सादिया का ये है कि यार ये खुल गया हुमा बांधने की जरा आप। अच्छा, वाजिद का सादिया का ये है कि सादिया के साथ जब उसकी प्रोडक्शन में आप काम करते हैं तो ये बड़ा पैम्पर करती है। ज्यादा अच्छा लग रहा है, उसके बगैर ज्यादा अच्छा लग रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है। छोड़ दे, नहीं कर लिया ना पहले, कोई बात दिखा दिया बेटर, आपकी भी लुक चेंज। हाँ, मैं वाजिद से ये कहती कि इसके बगैर ज्यादा सूट करे। तो सादिया बहुत पैम्पर करती है अपनी एक्ट्रेसेस को और अपने। और पता है उस दिन सबा आपा भी बता रही थी कि सादिया मैम हमेशा से कहती हैं कि मेकअप आर्टिस्ट को ट्राई करें ताकि आपका लुक चेंज हो। बिल्कुल, पता है लोग सारी जिंदगी एक मेकअप आर्टिस्ट अगर खुद करते हैं तो वो कहते हैं जी मैंने खुद करना है। अरे वो आपको तो बहुत अच्छा आता है, और अगर कोई खुदा ना खास्ता आपके ऊपर कोई खराब चीज कर भी रहा है तो आप उसे बेहतर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नए नए मेकअप आर्टिस्टों को जरूर ट्राई करना चाहिए, वो आपको नए स्टाइल से बनाएंगे, नया लुक देंगे। मेरा अपना ये ख्याल है, बाकी के सब अपने। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं शादिया, बिकॉज देखिए हम लोग अगर एक इंडस्ट्री में हैं, हम अगर नए लोगों को इनकरेज नहीं करेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री जो है वो एक स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं तीनों के पास जाऊंगी एक एक करके, और तीनों मुझे नई नई लुक। अच्छा जी, आप लोग के पास सिर्फ 3 मिनट का टाइम है क्योंकि 10 बज चुके हैं और 30 मिनट्स हो चुके हैं। 3 मिनट्स आपके पास है सिर्फ। मेरा ख्याल है ब्रेक लेते हैं पहले, और ब्रेक से वापस आएंगे तो इनकी दुल्हने हम यहाँ पर तैयार खड़ी करेंगे। ठीक है जी, ले लें ब्रेक, ले लें ब्रेक ले लें। अच्छा जी, ब्रेक लेंगे, छोटी सी वापस आएंगे और आज देखेंगे कि कौन बनेगा बेस्ट सतरंगी मेकअप आर्टिस्ट। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सतरंगी रंग रही है। जजेस ने ये कहा है कि इतनी जल्दी 2 दुल्हनें तैयार होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जब अपनी जगह होती है, अपना एक सैलून होता है, अपनी एक सीट होती है, अपना एक मिरर होता है, तो उसमें ज़रा आपको तैयार करने में आसानी होती है। और यहाँ पे सामने मिरर भी नहीं है और उनकी अपनी जगह भी नहीं है, उनकी अपनी चीज़ें भी इधर उधर बिखरी हुई हैं। थोड़ा सा टाइम इनको और दे देते हैं। तो फिर आप लोगों के लिए खुशखबरी कि आज हमारा शो 11 बजे नहीं बल्कि 11:30 बजे तक चलेगा। आप लोगों के लिए खुश
खुशखबरी नहीं है शायद ये। मैं कहा ये इसके वजह हमें एक्स्ट्रा पेमेंट मिलने वाली मैं ये कहने वाली थी। बट एक हमने आपको इन लेट किया था, हमने आपको 9:30 बजे के बाद इन अच्छा किया। मैं कह रही हूँ एक चीज और भी इसको मेंशन करो कि जब आप अपने सैलून में होते हैं, जो नॉर्मल सैलून की बात करूं, मैं इन लोगों की नहीं करी, ये लोग तो अपनी पूरी ब्राइड को खुद तैयार करते हैं बेस से लेके हेयर तक, ये मैं इन लोगों को जानती हूँ। लेकिन जो नॉर्मल सैलून है उनमें क्या होता है, बेस अलग, एक टीम होती है जो बेस कर करके पेंट मार के साइड पे करती है, हेयर डू अलग कोई कर रहा होता है, इवन लिपस्टिक तक कोई लगाता है। जो एंड में मेकअप आर्टिस्ट है वो आगे सिर्फ आंखें बनाती है और वो भेज देती है वो आगे। नाम नहीं लूंगी लेकिन मुझे पता है उनमें क्या होता है, उनमें आप जो है आपके पास बड़ा मार्जिन होता है टाइमिंग का, तो ये मेरा ख्याल है तो बड़ी एक्सपर्ट बात है बहुत। बट एक चीज और, जब आप इतने सालों से अपने सैलून्स खोल के बैठे हुए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कह देना कि जी हमें एक्सपोजर नहीं मिला, तो एक्सपोजर किस तरह मिलता है, इसी तरह ही मिलता है। आपके पास अब इतने चैनल्स हैं, इतने, और हर चैनल पर इंटरनेट आ गया है, इंटरनेट है, कुछ चीजों को मेरे ख्याल है ग्रूम करना, बल्कि सादिया ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं आप, बालों का आपको हर चीज मिल जाती है आपको। एनजी को मैं बता रही थी कि मैं इस दफा आई हूँ और मैंने लास्ट टाइम भी मेरा ख्याल शो में बताया था कि मुझे लग रहा था मैं मेकअप भूल गई हूँ। मुझे आकिफ ने लिटरली घर बुला के जलील किया है, बकायदा उसे कहते हैं एक दोस्त को जलील करना कि तुम पागल तो नहीं होगी, तुम इतना अच्छा मेकअप करती थी सादिया, तुम्हें क्या हो गया। उसने मुझे सारे ट्यूटोरियल्स ये कहते हैं यूट्यूब पे बैठ के ना अपने ड्रामों के बजाय ये देखा था। अच्छा भाई सीरियसली, और मैंने उसे सीखा है दोबारा से एक दफा फिर आपको। मेरा ख्याल है कि इन लोग को हम 3 मिनट दे रहे हैं बस 3 मिनट 3 मिनट सिर्फ आपके पास है। 3 मिनट के बाद आपकी दुल्हन यहाँ पे आनी चाहिए रेडी होके तैयार हो, वरना आपके नंबर कट 3 मिनट के बाद हम इन्हें कहेंगे कि बस अब आप रुक जाए और आप हट जाए, जहाँ जैसे भी है टाइम स्टार्ट होता है अब। हाँ वेरी नाइस। 3 मिनट के बाद आप इसको रोकिए। अप हैं और शुरू हो चुका है टाइम। बालों में जो आप लोगों ने लगाना है नेट वेट जो वेल लगानी है वेल लगा लीजिए प्लीज, जल्दी करें, बस अब टाइम खत्म है। टाइम खत्म। पहली बर्दा दुल्हन होगी जो बगैर दुपट्टा होगी। काशी भाई एक गाना आपके गाने में मैं इन दुल्हनों को यहाँ पर तैयार करके ले आऊंगी। अब मैं कह रही हूँ कि इनको एक अहमद रुश्दी का गाना सुना। अहमद जल्दी से बालों में वेल लगाएं और खत्म कीजिए बस अपने बचपन का गाना। बस पाँच आपके पास सेकंड है, 2 मिनट है बस 2 मिनट खत्म बस गाना आपका टाइम मार्जिन है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है, जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है, जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। खो गए तेरे प्यार में हम। सांसों की महक सांसों में रचे, सांसों की महक सांसों में रचे, जज्बात में एक हलचल सी मचे, धड़कन के सिवा आवाज न हो, चाहत के सिवा कुछ भी न बचे, पर खुद को भुलाना मुश्किल है। हो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है, जब हाथ मिलाना मुश्किल था, अब हाथ बचाना मुश्किल है। हो गए तेरे प्यार में हम। दुश्वार के रस्ते उल्फत के, दुश्वार के रस्ते उल्फत के, काटे हैं बड़ी ही मुश्किल से, ले आया है हमको शौक
यहाँ इस प्यार की रंगीन महफिल से अब लौट के जाना मुश्किल है। हो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आग मिलाना मुश्किल था, अब आग बचाना मुश्किल है। यूं हो गए तेरे प्यार में हम, यूं हो गए तेरे प्यार में हम, यूं हो गए तेरे प्यार में हम। अरे हटाती हाँ प्यारा लगता ये वाला है। अच्छा अच्छा फरहान ने तो बहुत चालाकी की, उसने लैश लगाई ही नहीं, नेचुरल ही उसको। तो इसको फरहान के नंबर कट सकते हैं मेरे ख्याल से। नहीं 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 देखिए हो नहीं नहीं कुछ नंबर काटो फरहान इसको ना देखे नहीं फरहान को मैं डेंजर जोन में डाल दूंगा। हां डेंजर जोन में डाल दो फरहान को। तो नहीं बहुत अच्छा है, छोटी छोटी सी डिटेल होती है, आप इसको सीखें। आईब्रो का आपने बहुत काली आईब्रो बना दी है, आईब्रो हमेशा ब्राउन कलर से शेप अप करें ताकि आंखें फ्रेश लगें, आंखें खुल जाएं उससे, ना कि काले से आप बिल्कुल आंखें दबा देते होते हैं। और उसके अलावा बाकी अच्छा आपकी फाउंडेशन अच्छी है, अगर आप बहुत ज्यादा, मुझे शिमर है आपके पास फाउंडेशन बहुत अच्छी। हाँ, फाउंडेशन अगर आप थोड़ा सा इसमें शिमर डालते ना सबके तो अब जैसे ये है, अब अगर आप ये जैसे कलर नहीं है तो आप शिमर यूज कर सकते थे, ज्यादा आप शिमर लगा सकते थे ताकि हाईलाइट हो जाए। ठीक है, और प्लीज ये ना कैमरे को जरा क्लोज करके बताएं ताकि उनको फर्क महसूस हो। शिमर आप लगा सकते थे चीक पे,
शिमर लगाने का जो तरीका, सही तरीका आपकी ये बोन्स पे है, ताकि आपकी बोन्स हाईलाइट हो जाए, तो आपका फेस छोटा लगता है। जहां जहां पे आपने ब्राउन पार्ट किया हुआ है वो आपने अपने फेस को कंटूर कर दिया है, और जहां जहां पे आपका हाईलाइट वाला पार्ट दिख रहा है लाइक दिस, फोरहेड पे हल्का सा ये टी जोन जितना है, तो इससे आपका फेस जो आपका हाईलाइट हो जाता है और आपका फेस छोटा लगता होता है। तो शिमर का इस्तेमाल अपनी फाउंडेशन में बहुत ज्यादा किया करें। बहुत सारी तालियां जी। आप लोग बैठिए प्लीज, आइए। और हम छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और एक और टास्क इनको देंगे जिसमें हमारे पास होंगी ईस्टर्न ब्राइड। तो कहीं मत जाइएगा, यहीं पे रहिएगा, इधर मुंह कर लो, यहीं पे रहिएगा, देखते रहिएगा सतरंगी के सतरंगी रंग रही है जिंदगी। मजीद दुल्हने मेरे साथ यहाँ पर जो दुल्हने बनने वाली हैं मौजूद हैं, और अब जो है हम देखते हैं कि इनके पास कितना टाइम है, ये कितनी देर में तैयार करते हैं। 35 मिनट्स हम इनको देंगे, 35-40 मिनट्स, उसमें इन्होंने दुल्हन तैयार करनी है। और 35-40 मिनट्स का सुन के सबकी शक्लें अजीब सी हो गई हैं फिर से, क्योंकि हमारी ईस्टर्न दुल्हन में ज़रा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा मेकअप भी ज़रा ज़्यादा होता है और मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। और ज़रा माइक देंगे मुझे, मैं नाम पूछूँ इनका क्या नाम है जी? आपका क्या नाम है? वजीहा। वजीहा, पहली बार दुल्हन बन रही हो? शो में क्या नाम? अक्सा। मुताहरा। आप अक्सा नुसरत की बहन है? हाँ, बहुत शक्ल मिल रही है आप लोगों की। मुताहरा, अक्सा और वजीहा, तो आप तीनों तैयार हैं जी? बहुत सारी तालियां जी। अपनी अपनी जगह पे जिन जिनके साथ आप हैं वहाँ पे बैठ जाइए। और अब देखते हैं कि हमारी ये 3 ब्राइड्स तो माशाल्लाह माशाल्लाह भाई क्या बात है, परियां उतर आई हैं, ऐसा लग रहा है जमीन पे, लग रहा है ना परियां उतर आई हैं जमीन पे, कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से, वेरी नाइस। और जी अब देखते हैं कि अब क्या होने वाला है, कौन कौन किस तरह का मेकअप करता है। लेकिन मैं फिर आपको एक दफ़ा बताती चलूँ, जजेस तो ज़ाहिर है आप लोगों को नहीं बताएंगे, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा वो कह दूं कि जी पहली जो आपने मेकअप किया है, पहली जो आपने ब्राइड्स बनाई है वेस्टर्न ब्राइड्स, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट मेकअप होना चाहिए। अगर ज़रा सा भी एक जैसा मेकअप हुआ तो फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना? तो वैसे मेकअप बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, और फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है देसी दुल्हन बनने में। नहीं, हमारी देसी दुल्हन में ज़रा ज्वेलरी होती है, दुपट्टा की सेटिंग होती है, और आपने ठीक है, हम आउटफिट्स की बात नहीं करते, पूरे लुक की बात नहीं करते, हम ये जरूर देखेंगे कि दुपट्टे की सेटिंग कैसे की है, क्योंकि दुल्हन के दुपट्टे की सेटिंग होता है, दुल्हन के लिए दुपट्टे की सेटिंग का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भारी दुपट्टे होते हैं दुल्हनों के, कई बार कंधे और सर झुक जाते हैं, उनको कैसे उन्होंने पिन अप करना है कि जिसको वो कैरी कर सके। यहाँ भी ऐसे जितने हैवी दुपट्टे नहीं है, जैसे इसने भी हैवी दुपट्टा लिया, अगर ये हैवी हो तो उनके लिए क्या ज्यादा, मैंने देखा अक्सर लोग उठा के सेफ्टी पिने लगाना शुरू कर देते हैं। बहुत जरूरी है कि आपका अगर हाई बन हुआ हो या बैक कॉमिंग आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप दुपट्टा सर पर रखें तो आपका सर दबे नहीं। इनसे पूछे उन्होंने आयशा वारसी का जोड़ा पहना था, आपका दुपट्टा गिरा तो नहीं था ना जब आप दुल्हन बनी थी? क्योंकि वो जोड़ा मैंने बनाया था इनका। अच्छा, जिस दिन तुमने मेरा जूड़ा बनाया था, मैं उस दिन भी सुना रही थी स्टोरी, इसने ये आई थी। क्यों बनाया था? आकिफ मेरा मेकअप करता था, तो ये वहाँ पर था ना, तो इससे मेरी थोड़ी नाराजगी भी चल रही थी ना, तो ये मुझे बनाने के लिए ना वहाँ पे आई, इसने मेरे बाल बनाए, खूब मेरे पिन विन सेटअप किया। अच्छा, वो जोड़ा अमीर अदनान का था, अमीर अदनान वलीमे का था, आयशा वारसी का, तो खूब पिने शिने लगा के बस सेट कर दिए ना दुपट्टा। बाल छोटे थे, इतनी लेंथ और उस पर बड़ा जूड़ा देना, क्योंकि सऊद की माशाल्लाह हाइट, मैंने कहा उसके मतलब एड़ी चोटी का जोड़ लगा के उसके बराबर बनाई थी। मैंने कहा नाराजगी अपनी एड़ी और चोटी, मैंने कहा नाराजगी अपनी जगह है तो अपनी ना, फिल्म इंडस्ट्री और है तो टीवी इंडस्ट्री का मुकाबला। इसलिए मैं मेहनत करके तैयार किया, क्योंकि वो वाकई फिल्म इंडस्ट्री टीवी इंडस्ट्री का मुकाबला ही लग रहा था मेरी वेली में ना। उसके बाद क्या हुआ जी, जब शादी हो गई, अब भाई वो पिने ही नहीं निकल रही, पिने। अच्छा, पिने निकाल के ये टेबल भर गई पिनों से, इतनी पिने। तो मुझे कहा ये किसने दुश्मनी निभाई है? लेकिन क्या मतलब, किसने पिने किसने? मैंने कहा सादिया ने। क्योंकि तकरीबन आधा घंटा तो मुझे पिने निकालने में ही लगा था। इसका मतलब जूड़ा बैठा नहीं, बैठ गया था,
नहीं बैठा, नहीं वैसे नहीं बैठा था, बिल्कुल जबरदस्त। मेरी अरे शादी की तस्वीरें दिखाओ ना मेरी, दिखाओ। नहीं बैठा था, वो बैठ नहीं सकता था, जितनी स्टफिंग उसके अंदर करके, क्योंकि उसके बाल उसके छोटे थे और उसमें फिर हमने पूरी चुटिया बना के उसको राउंड किया, क्योंकि जो स्टफ था उसको भी छुपाना था और वो बहुत अच्छा लगा था टाइट करके, ताकि मुंह खिंचा हुआ लगे और पतली भी थी। वाकई मैंने 6 घंटे गुजारे थे वहाँ पर उस जगह, बिल्कुल नहीं हिला। भी सारी मिलती है, मिलती है, बैक कॉमिंग करनी जरूरी होती है। नहीं अभी तो अब जो पहले जो आज से 2 साल पहले के जो हमारे पास बालों की स्टफिंग के लिए पैड्स यूज होते थे या चीजें यूज होती थी, वो काफी सख्त बनती थी। अब सॉफ्ट पैड्स आ गए हैं, बालों को ही नेट में लपेट के आप बल्कि कटे हुए बालों को जमा करके आप वैसे कुछ भी हुआ, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी जगहों पर मैं देखता हूँ कि दुल्हनों के जुड़े इतने ऊपर बना देते हैं कि वो एलियन लगने लगती है। इट हैज टू बी वेरी, पता है कि अगर आपका पफ आपका अगर इस लेंथ पे है और आपका जूड़ा बहुत ज्यादा ऊपर है तो आपका फ्रेम ही डिफरेंट हो जाता है। तो जूड़ा भी आपका इसी लेंथ पे होना चाहिए, पीछे से सर आपका बड़ा लगे ताकि आपको दुपट्टा रॉयल और एलिगेंट लगे, पीछे से लंबा लगे। जब आप बैठते हैं तो आपका प्रोफाइल प्यारा लगता है, पिक्चर्स में प्यारा आता है, आपकी एक लुक पूरी अपीयरेंस प्यारी लगती है। ना कि कभी कभी मैं देखता हूँ मैं यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे जूड़ा बना देते हैं और वो जूड़ा कभी कभी टेढ़ा भी हो जाता है। और दुपट्टे हैवी दुपट्टे होते हैं, हैवी दुपट्टे होते हैं कि वो जूड़ा टेढ़ा हो जाता है। सादिया बाप के जूड़े, सादिया बाप ने जो जूड़ा बनाया उसका पैकेज हमारे पास मौजूद है जी। ओहो, ये कितने साल हो गए? 10 साल हो गए ना शादी को हमारे पास। भाई 10 साल और ये लाल लिपस्टिक याद है लड़ के लगाई थी, आकिफ लगा ही नहीं रहा था रेड लिपस्टिक मुझे, मैंने कहा मुझे तो लाल ही लगा, एक तो कपड़े लाल बनवा लिए ऊपर लिपस्टिक भी लाल लगा, नया नया तरह मॉडर्न हुआ था। लेकिन अच्छा अब तो ब्राइड्स का जो हेयर स्टाइल है टोटली चेंज हो गया है। अब तो बहुत सारे कर्ल्स होते हैं, उसमें बीड्स लगते हैं। 10 साल पहले तो आपको पता है हाई और बन, लेकिन पता नहीं अभी ना आई प्रेफर नीड ऑल बैक। मुझे भी आपके ना एक तो फीचर्स शार्प नजर आते हैं, फिर आपकी जितनी ज्वेलरी है वो भी प्रोमिनेंट होती है, ऐसी क्लासिक है जो हमेशा और पता है मैं कहती हूँ शादी वाली दुल्हन को या तो बीच की मांग निकाल के और या फिर वो ऊपर करके पूरा जेल बैक करना चाहिए, और वलीमा वाली दुल्हन को जितने बाल खोल ले। लेकिन अब एक अजीब ट्रेंड बन गया है ना कि अब जितनी भी ब्राइड्स आती हैं अपने मुंह से बोलती हैं कि हमें एक्सेसरीज वाले बाल चाहिए, उनमें थोड़े कर्ल्स हुए में हो। कोशिश मेरी भी ये होती है कि बहुत ज्यादा होती है, और तो फिर बहुत ज्यादा बालों को अगर आप एक्सेसराइज कर देते हो तो आई थिंक कि वो फिर बिल्कुल क्रिसमस मेरे ख्याल से बालों नहीं बाल आपके जितने बंधे हुए हो, क्योंकि आपको जिंदगी भर बाल खोलने, साइड की चोटी बांधनी है जिंदगी भर। आप दुल्हन के बाल खोलते हैं तो खाला की बेटी भी वैसे बाल बनवा के आ जाती है, कजने भी दुल्हन से ज्यादा ही आजकल तैयार हो रही होती है, तो हर किसी के बाल सेम हो रहे होते हैं। वो तो जाहिर है तैयार होगी। आजकल वेदर दुल्हनों में क्या होता है कि अगर आप बाल कर्ल्स बना देते हैं, कभी आपके कर्ल्स लेंथ हो जाते हैं, अगर आउटडोर फंक्शन होता है तो क्या होता है कि दुल्हन आपको एक दफा बनना पड़ता है, एक दफा बनते हैं जिंदगी में और एक ही दफा बने। क्या है ऑल बैक आप बाल बनाएं ताकि आपकी ज्वेलरी, आपकी गर्दन, आपकी हर चीज प्रोमिनेंट हो, ताकि आपको लोग फोकस करें, ना कि आपके बालों पे, आपके फूलों के ऊपर लगे हुए फोकस आपका सारा डाइवर्ट हो जाता है। ये बिल्कुल सही कह रहा है, बिकॉज मेरी जितनी भी ब्राइड्स आती हैं उनको मैं समझाती हूँ कि ये बाल खोलने का कॉन्सेप्ट है अच्छा, आप चोटियां बना के फैला लें, वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये नहीं, ये इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेहंदी माइयों में कर ले, बिल्कुल वली में भी डाला हुआ था, सिंपल सी चुटिया पीला दुपट्टा नेट का, वो बता रही है करती है। लेकिन आजकल कहाँ दुल्हने आजकल तो पूरा बाकायदा मेहंदी और माइयों का मेकअप होता है। इतने लोग थे, इसके बावजूद मेरे मुंह पे जो है नेट डाली हुई थी, 3-4 हजार लोगों के बीच में नेट पे बैठी हुई थी और लोग कहते शक्ल तो दिखा दो, और मैंने कहा अच्छा नहीं दिखाई क्योंकि मेरी आईब्रोज तक नहीं बनी हुई थी। नहीं अब तो मेहंदी मेकअप है, अब तो ढोलकी मेकअप होते हैं। अच्छा जी, मैं एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, सानिया लाहौर से हम बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सानिया, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैंने कल भी आपको कॉल की थी। अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके चैनल में बहुत कुछ सिखाया है, बहुत अच्छी चीजें आप बताते हैं हम सबको, और बहुत कुछ हमने आप लोगों से सीखा है। हमारी दुल्हने कैसी लग रही है आपको? बहुत प्यारी लग रही है। मैं भी क्रिश्चियन हूँ और मुझे वाजिद खान से बात करवा दें, मुझे अपना सीन याद आ गया जब मैं ब्राइड बनी थी। अपना सीन उनको याद आ गया जब वो ब्राइड बनी थी। कैसी हैं आप? ठीक है,
अस्सलाम वालेकुम वाजिद भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। कैसी हैं आप? हाँ जी, बहुत ठीक हूँ मैं। मुझे आपसे एक गिफ्ट चाहिए, मैं क्रिसमस से है, मुझे आपसे मेकअप चाहिए और विद ब्रश वगैरह सारे। अच्छा ठीक है, पूरा तो मैं मेकअप नहीं दे सकूंगा क्योंकि पूरा मेकअप है और गिफ्ट चाहिए जो है ना क्रिसमस पे कह रही है कि मुझे। अच्छा ठीक है, बिल्कुल मैं अभी लाहौर आऊंगा इंशाल्लाह ताला। वो तो जनवरी में जाना है मुझे। हाँ तो मैं कैसे करेंगी आप? यहाँ आके मेकअप कराएंगी क्या? जनवरी में कर दे, गिफ्ट कर दे। अच्छा गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट मेकअप चाहिए। ठीक है हम दे देंगे। इनका नंबर नोट करवा दें आप यहाँ पे हमारे। हाँ नंबर लिखवा दें और वाजिद खान इंशाल्लाह आपको करवा दें और इंशाल्लाह आपका गिफ्ट आपको मिल जाएगा। इसके बाद सारे कॉलेज ना ये कह रहे हो चक्कर तो लगाए जरा। सब बारियां लगा रहे हैं कि अब हुमा से चाहिए, फिर एनजी से चाहिए। अच्छा अभी फाउंडेशन हो रहे हैं। हाँ, मैं इतना इंस्पायर हुई हूँ इनके एंथुसियाज्म से, जिस तरह से ये शौक से एक जज्बे के साथ काम कर रहे हैं तीनों। तो जो भी विनर होगा उसको मैं सर्टिफिकेट के साथ एक 2 डे वर्कशॉप भी चाहूँगी। 2 days वर्कशॉप, वेरी नाइस। बल्कि मैं ये चाह रही थी कि हमने पहले डिसाइड किया था ना कि विनर को मैं मेरी वर्कशॉप आप अनाउंस करें अब 3 दिन से, तो जो रनर है मैं उसको भी साथ रखना चाहूंगी क्योंकि उसके लिए वाह जबरदस्त। हम जीतने वाले को क्यों दें, हम रनर को क्यों नहीं दें? ज्यादा जरूरत ताकि वो और सीखे। मेकअप करना ही नहीं सब कुछ होता है, अगर आप सही चीजों को सही यूटिलाइज करें। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा मेकअप में प्यारे लगते हैं, कुछ लोग होते हैं कि बहुत कम मेकअप में अच्छे लगते हैं। हाँ, ये आपको बैलेंस करना है। अगर आप चार्ज कर रहे हैं एक दुल्हन का 50,000 या 60,000, तो इसका मतलब ये नहीं कि 60,000 रंग लगा दे मुंह पे। अगर वो एक गोल्डन शेड और सिर्फ मस्कारा में अच्छी लगती है रेड लिपस्टिक के साथ, तो आप सिर्फ ये करेंगे। जैसे भी सादिया इमाम का आप देखें, जवेरिया का मेकअप आप देखें, बहुत सॉफ्ट हुआ है। किरण का देखें, अगर हम किरण को गले में चोकर पहना दें, सतलड़ा पहना दें और हल्का सा आंखों में काजल डाल दें, तो ये भी ब्राइड लगने लगेंगी। तो ब्राइड का क्या कॉन्सेप्ट है? ब्राइड जो आप कन्विंस करते हैं लोगों को, जब आपके पास कोई क्लाइंट है, इनके लिए भी है ये सारी चीजें। तो आगे मैं आपको बताऊंगा सारा छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे। आप लोगों के पास टाइम जो है वो थोड़ा कम है, जरा जल्दी जल्दी कीजिए और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। कुंडे न लड़े छोटा देवरा पाभी न लड़े ओ कुकड़ी ओ लेनी जड़ी कुड़ कुड़ कर दिए और नहीं जाना सच बड़ बुड़ कर दिए। कैसी यादें होती हैं वैसे हैं। और होनी चाहिए थी। और होनी चाहिए थी ना। मेरे लिए तो मेरा निकाह बेस्ट था क्योंकि मेरी अम्मी थी उस पे, तो वो निकाह बेस्ट में मुझे उसकी हमेशा यही बात याद है। याद अच्छी याद जो है ना, क्योंकि शादी में तो मेरा एक तो रो के फेस इतना स्वेल कर चुका था, और मुझे ये सबसे बड़ा डिप्रेशन ये था कि आकिफ नहीं था, जिसने सारी जिंदगी मेरे मुंह पे मेकअप किया, आकिफ नहीं था। वो एक उससे बड़ा डिप्रेशन। फिर दूसरा अम्मी का चेलुम हुआ था, उसके फौरन बाद मेरे अगले दिन मेरी रुखसती थी। तो पहली दफ़ा सबा अंसारी ने मेरा मेकअप किया। पहली दफ़ा ज़िंदगी में इतने अरसे में मैंने कभी आज तक इत्तेफाक नहीं हुआ था कि मैं सैब्स जाऊँ या मेकअप करूँ। तो वो आलिया मुझे उठा के, क्योंकि मैंने कहा था मुझे दुल्हन नहीं बनना, बस ठीक है कर दें। तो पापा ने कहा जो आपकी अम्मी की ख्वाहिश थी, जो चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, मुझे आप वैसे ही प्रॉपर दुल्हन चाहिए। तो वो फिर मैं गई, मैं कहा अच्छा जो मुँह में कर दें, कह रही प्लीज़ थोड़ी सी खुश हो ताकि मुझे मज़ा आए करने का। मैं तो वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में मैं नहीं थी, लेकिन जो मैंने निकाह को एंजॉय किया और उसको मैं कहती हूँ कि मज़ा आ गया था। सफदर ने मेरा मेकअप किया था, उन दिनों मैं शो करी थी अपना मॉर्निंग शो, और सफदर भट्टी ने किया था ब्यूटीफुल मेकअप। लेकिन वो कहते हैं ना रौनक ही अलग होती है जब आपके माँ बाप के साथ होते हैं। हाँ तो बिल्कुल वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा वो क्योंकि शादियों के बड़ा अरमान होता है, बड़ी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तो टेंशन भी थी ना, क्योंकि अदनान को नहीं देखा हुआ था,
तो मुझे तो ये था जो आरसी मूसफ के वक्त घूंघट उठेगा तब क्या निकलने वाली पर्ची, तो मेरी बहन है मेरा उससे पहले सबने नहीं, अब मेरा पहले से ही तय था कि आप सिर्फ हज कर आ जाए, मैं उसके बाद आप जिससे कहेंगी मैं शादी कर लूँगी ना। तो वो ये हुआ भी यही कि उन्होंने तय किया और उन्होंने कहा कि भाई हमने तो पसंद कर लिया। मैं कहा जब पसंद कर लिया तो हमसे क्या पूछ रही है, फिर कर लीजिए। तो वो एक बार था। बाद में आलिया अभी तक कहती पर्ची अच्छी खुली तुम्हारी। लॉटरी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? सादिया पर्ची अच्छी खुली, बेटा सोच लो अगर कोई और निकल आता। नहीं वो इसलिए अच्छी खुली क्योंकि आपने छोड़ दिया था ना, अम्मी पे अल्लाह पे छोड़ दिया। बिल्कुल सही कहते थे, बड़े फैसला करते थे वो बड़ा कमाल। सरप्राइज पैकेज अच्छा निकला था। आपके साथ मैंने तो मंगनी तक, उसके बाद तो देन ऑफ कोर्स बट लेकिन मेरी टोटली अरेंज शादी। जो के लोग मानते नहीं मेरी पर्सनालिटी देख के। मेरी शादी को कोई नहीं मानता। आपने तो खैर बिल्कुल ही नहीं देखा था। लेकिन मेरा भी ये था कि अरेंज वो जैसे बाकायदा होता है ना, चाय पे बुलाया और वो सारा कुछ। तो लड़की की भीड़ टूट गई। लड़की ने चाय का कप संभाल लिया ऐसे करके। चाय लाई थी तो नहीं, मेरा ऐसा टाइम ही नहीं आया ना चाय वाय वाला। वो तो एक हफ्ते में मेरा चाय लेके आया हूँ। मुझे आज तक याद है कि मैं शो करके खत्म, मेरा शो खत्म हुआ तो मुझे याद है मेरे हसन का भाई का फोन है, वो आप एक काम करें जरा मेहंदी लगवाती भी आ जाइएगा कहीं से। मैं कहा क्यों भाई क्या हुआ? वो निकाय शाम में आपका। मैं कहा क्या मतलब है लो इतना मार्जिन दे दो। लेकिन वैसे हम लोग को देख के लोग नहीं समझते कि अरेंज, हाँ, कि हम लोग भी इंसान है। मेरे साथ तो ये हुआ था कि जिस शादी में मैं गई थी या जिस तकरीब में मैं गई थी जहाँ पे सऊद ने और उसकी फैमिली ने मुझे देखा था, बिल्कुल तो मैं इस तरह ऊपर गजाला जावेद बैठी हुई थी, नीचे मैं बैठी हुई थी। तो वो सऊद की बहन सऊद के पास ही कहेंगे भाई हमने वो लड़की पसंद की तुम्हारे लिए, देखो जरा। वो सऊद को दिखाया, सऊद ने कहा तो नहीं मैं तो बड़ी उदास गजलें चल रही थी, बुरी सी वो सुन रही थी पैट बैठी हुई ना। तो बहुत काफी लोग थे उसमें। तो हुआ ये कि गजाला आप यहाँ बैठी और नीचे मैं बैठी हूँ और सर्दियाँ थी तो मैं काली समझ लिया। हाँ नहीं सऊद ने कहा अच्छा हाँ ठीक है मैं भी दिखाता हूँ। सऊद को नहीं पता था कि मैं टीवी पे आती हूँ या ड्रामे वगैरह मैंने नहीं देखे थे। तो उस रैम्बो को सऊद ने कहा कि वो भाई घर वालों ने लड़की पसंद की है तो अच्छी तरह देखना तुझे कैसे लगी। मुझे तो पसंद आ गई। तो कौन सी वो रही। अच्छा रैम्बो के आगे कोई बैठा होगा तो रैम्बो को मैं तो नजर नहीं आई, गजाला जावेद नजर आ गई। सुबह तू पागल हो गया। ये किसको देखा? ये तो बहुत मोटी है यार, तो बहुत एजेड। नीचे मुझे देखा तो उसके बाद फिर सऊद ने मेरा आना ड्रामा देखा जाके घर पे। दूसरे दिन ही रिश्ता आया था मेरा, दूसरे दिन ही रात को शादी से घर गई हूँ, दूसरे दिन ही रिश्ता आया। तो दादी के घर थी, उन्होंने कहा कि इनके अम्मी अब्बू से मुझे उसके दूसरे दिन अम्मी पापा के यहाँ शान भी तो रैम्बो भी तो वो कौन से है वो अपना अमजद साबरी भी, पता नहीं कितने लोग। और फिर हो गई बस जल्दी। एक्चुअली अरेंज मैरिजेस में ये होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो होती है ना वो बहुत लो होती है। सो व्हाटएवर व्हेन यू ओपन अप द पैकेज तो जो भी मिलता है आपको तो खुश हो जाते हैं। सरप्राइज पैकेज ना। तो अब हुमा अभी हम तो सिंगल है तो अभी हमें तो एक्सपीरियंस नहीं है तो अभी हम इसलिए खामोश बैठे हैं। बोल नहीं रहा, मैं भी कह रही हूँ अभी तक इससे लंबी। अच्छा आप लोग में से कौन ट्रे लेकर गए? कौन कौन लेके गया? मैं आगे थी और साथ में खानसामा ट्रे लेके। अच्छा इसमें भी मेरे पास एक बड़ा मजे का किस्सा। हमारे घर पे एक इस तरह की टेबल थी लेकिन ये राउंड है, वो थी स्क्वायर में और उससे कॉर्नर्स निकले हुए थे। और क्योंकि वो निकले हुए थे, अब जब जैसे वहां से गुजरते थे ना ड्राइंग रूम में तो अक्सर वो पैरों में लगता था कि नजर नहीं आता था कि ये टेबल है या शीशा है। अच्छा जी अब वो क्या हुआ, अम्मी ने कहा भाई देखे क्योंकि इससे पहले मेरी बहन का रिश्ता, मेरी सबसे छोटी बहन का मुझसे 3 साल पहले रिश्ता तय हो चुका था, मंगनी भी हो चुकी थी, वो भी गिरी थी टकरा के ना उससे। तो अम्मी ने कहा भाई वो आए हुए सारे रिश्ता लेके आए हुए तुम्हारी ये जरूर देख लेना। मैंने कहा अच्छा जाने लगी सऊद अंदर सऊद टकराए, मैं सऊद को देखने लगी टेबल से इतनी जोर से लगती है वो। सऊद ने आ किया और यहाँ पे मैं टकरा के ढाड़ करके पूरी की पूरी ये चाय उछल के सबके ऊपर, चाय वाय सब गिर गई, एक कोई हंगामा समझ गई। ये मैंने इसीलिए नहीं ट्रे उठाई थी कि मुझे पता था मेरे में कितनी स्किल्स होता है। बिल्कुल लेकिन मेरा ध्यान पूरा टेबल के ऊपर था, लेकिन सऊद के गिरते ही मैं भूल गई, गिरते नहीं लगते ही होते हैं। एनजी तो बहुत गिरती है पता है। अभी टर्की ट्रेनिंग पे गए हुए थे, एनजी एयरपोर्ट पे गिरी थी। मैक्सिको थे,
मैक्सिको में थे, हम आगे जा रहे हैं, एंजी 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 घुटने के बल गिरी पड़ी। यार एंजी क्या करती है? टर्की में तो ये हुआ कि हम एयरपोर्ट पे थे और मैं चल रही हूँ, अब वो कुछ बेचारा बंदा नहीं उसने अपने ब्रीफकेस को पाँव से पीछे कर दिया आदमी ने, ऐसे कोई और था मतलब उसने अच्छा खासा खड़ा हुआ, उसको पता नहीं किया, उसने अपना ब्रीफकेस पाँव से यूं कर दिया। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि आंखों में गिरने से बहुत बेहतर है आप इस तरह गिर जाओ और उठ जाए यार, खुदा के वास्ते नजरों से ना गिरे। बाकी और देखते हैं कि आज हमारे मैदानी जंग में कौन गिरता है और कौन शहसवार जो लेके जाता है। देख रही हूँ माशाल्लाह सब अच्छा आगे चल रहा है। देखते हैं, जरा चक्कर लगाते थोड़ा सा। टाइम कितना है? टाइम आपके पास 10 मिनट रह गए बस। रेड वाली का है ना, 10 से 15 मिनट रह गए हैं, ठीक है? हाँ जी, वो हल्की सी म्यूजिक। हाँ काशिफ भाई गाना गाइए, हम जरा चक्कर लगा रहे हैं, हमारी इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत दुल्हने यहाँ पे मौजूद है। काशिफ भाई आप भी सिलेक्ट कर लें कुछ अब, ताकि आपकी दुल्हन भी हम यहाँ बिठाएं किसी दिन लाकर। हैं? अब ढूंढ लें कोई लड़की, चले और अपनी होने वाली दुल्हन के लिए कोई गाना गाएं। किसी और की दुल्हन ना बन जाना है सिंड्रेला, हे सिंड्रेला, हे सिंड्रेला, मेरा इंतजार करना, मैं रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ मैं, किसी और की दुल्हन ना बन जाना, हे सिंड्रेला, मैं रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ मैं, किसी और की दुल्हन ना बन जाना, हे सिंड्रेला, मेरा इंतजार करना सिंड्रेला, मैं रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ मैं, किसी और की दुल्हन ना बन जाना, हे सिंड्रेला। सिंड्रेला, मेरा एतबार करना सिंड्रेला, मेरा एतबार करना, मैं बेवफा नहीं हूँ, इतना बुरा नहीं हूँ, किसी और की बातों में ना आना, हे सिंड्रेला, मेरा इंतजार करना सिंड्रेला, मैं रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ मैं, किसी और की दुल्हन ना बन जाना, हे हे सिंड्रेला, दिल मानता नहीं है सिंड्रेला, दिल मानता नहीं है, कोई और तुमको देखे, होने नहीं मैं दूंगा, मुझे मिलने से पहले ना तुम जान, हे सिंड्रेला, हे सिंड्रेला, मेरा इंतजार करना, मैं रास्ते में हूँ,
बस आ रहा हूँ मैं, किसी और की दुल्हन ना बन जाना। हे सिंड्रेला, सिंड्रेला, किसी और की दुल्हन ना बन जाना। वाह 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 बात है। किसके लिए गाया ये गाना? सज्जाद भाई का गाना था ना, सज्जाद अली जी, का ना? सज्जाद। क्या सज्जाद भाई की याद आपने दिलाई? ये गाना बड़ा अच्छा लगा कमाल। मुझे, पता नहीं क्यों। अर्जुन के आज मौके पे तो गाया है ना। सज्जाद भाई का तो सालारिया डब भी अच्छा था, तुम्हारे और मेरे अच्छा, घर के सज्जाद बीच भाई ने में। ऐसे बड़े शोखीले गाने गाए हैं, बहुत बड़े। बहुत और कहाँ आप इनका वो शोखीले गाने देखे, और जब आप गजल साइड पर आते तो एक अलग एक कॉन्ट्रास्ट है। अच्छा जी, 11 बज गए हैं और आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, बस 5 मिनट्स ओनली। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो आपकी दुल्हन यहाँ पे तैयार होनी चाहिए। तो देखते रहिएगा सतरंगी के सतरंगी में हो रहा है बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का मुकाबला। सतरंगी रख रही है जिंदगी। डोरिया कुंडे न लड़े आइए, छोटा देवरा पाभी न लड़े आइए, ओ कुकड़ी ओ लेनी जड़ी कुड़ कुड़ कर दिए, और नहीं जाना सस बड़ बुड़ कर दिए। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और दुल्हनें जो है तकरीबन तैयार हो चुकी हैं, सिर्फ दुपट्टे सेट हो रहे हैं और ये हमारे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप लोग प्लीज मार्किंग कर दें। तो टीका बड़ा हो, देखने में वगैरह दुपट्टे रखो जल्दी से, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। थोड़ी बहुत जितनी हो सकती है उसके बाद छोटा माथा इतना बड़ा टीका, दुपट्टे पहना दे प्लीज। वेरी नाइस, गुड। अच्छा प्लीज आप लोग ये भी जरूर बताएंगे ना कि अगर माथा छोटा हो तो ये बताएं दुल्हनों को भी कि बिल्कुल छोटा टीका लगाएं। और लेकिन अगर टीका है माथा बड़ा है तो मसला हाँ। ये हुआ है कि इन लोगों को नहीं पता था कि इनकी जो मॉडल्स हैं वो किस टाइप की होंगी। वो मैं ओवरऑल हाँ, वैसे माथा हाँ। नहीं अब सबको पता होता है, ससुराल वाले पहले कहते हैं लड़कियों के साथ चलो, लेकिन होता क्या वो देखा देखी ना इतने शोज वगैरह में देखते तो उनको लगता है कि वही अच्छा लगेगा। तो आपको जब माथा बड़ा हो तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको बड़ा टीका यूज करें ताकि वो आपकी जगह को कवर करता है, और जब माथा छोटा हो तो छोटा टीका हो, वो ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। जितना आपका माथा खुला होगा बड़ा अच्छा लगेगा, सही बात वो बहुत जरूरी है। ऐसे टीके मुझे छोटे ही अच्छे लगते हैं। हाँ छोटे बड़े उस पे नहीं अच्छे छोटे लगते। माथे पे मेरे छोटे जितना टीके अच्छे लगते हैं। चौड़ा बड़ा एयरपोर्ट हो तो उस पे तो बड़ा माथा अच्छा लगता है, या माथा पट्टी हो। माथा पट्टी क्या है? जैसे माथा मैंने पट्टी अपनी भी लगाई अच्छी थी। लगती है बहुत। हाँ वाकई मैंने अपनी शादी का बनाया तुमने था माथा पट्टी बनाई थी ना? मेरी शादी में माथा पट्टी का फैशन ही नहीं था। 10 साल हो गए 10 साल पहले 10 साल पहले नहीं था। दोबारा कर लेना। जुबेरिया की मैं सोच रही हूँ कि जब मेरी शादी को 25 साल हो जाएगी तब मैं दोबारा दुल्हन बनूंगी। रिन्यू नहीं सिर्फ दुल्हन नहीं बनोगी, सारे फंक्शंस लेकिन मजा तो तब हो रहा कि वही वाले कपड़े मुझे दोबारा आ जाए जो कि अब यहाँ से ऊपर ही नहीं चढ़ते। यानी मेरे बाजू ना इतने थे, जितनी मेरी ये कोनी है ना यहाँ तक के मेरे बाजू थे, इससे ऊपर नहीं जाता बाजू। अब ये तुम अपने लिए ले लो ना टारगेट, ये तुम अपना टारगेट बनाओ कि 25वीं अपनी सालगिरह तुम मेरे साथ हो ना तो फिर हम बिल्कुल एनिवर्सरी में तुमने अपने वही उसी जोड़े में होगा ना होगे। तो शायद वो एक अंदर से बिल्कुल शायद ज्यादा वाकई। चले जी अपनी अपनी दुल्हन को ले आइए भी भाई, वक्त जो है खत्म हो चुका है। बाकी नोक पलक जो है अब वो कर लिया बात हो गया, हो गई है तैयार। आ जाइए जी, चाल तेरी मैं देखूं, देखूं तेरे लश्कर आइए रिजवाना मेरे मुटियारे नी, घुटने में एक चांद छुपा है, तू ही तो बस प्यार मेरा है, मुझे पहचान लिया है, दिल दिल अपना वाहिद मेकअप आर्टिस्ट। सबसे आसान तरीका होता है दुल्हन के बाल बनाने का कि आप उसको पूरा जेल बैक करके पीछे यहाँ पे जूड़ा बना दें, बस 2 मिनट में बनता है। आइए, इतना मुश्किल काम है। आइए जी, फरहान और नुसरत आइए। फरहान आ जाए, हो गई है? हाँ दुपट्टा लगा दे, चप्पल लगा दे। आपने फिर लगा दी है दुपट्टे पे? एक दुल्हन तो जी तैयार है, रेडी रेडी। आइए सब चीजें छोड़ दे। आप सेट फिनिशिंग आप बिल्कुल रेड पहनी हुई है
आप दो कलर कट। अच्छा जी, आ जाए, ज़्यादा अच्छा बना देती हूँ। जजेस आ जाए, आइए जी, आप भी देखें प्लीज। आप लोग इसलिए बुलाए कि आप लोग अपनी राय दें। आपकी राय भी बड़ी काउंट होगी इसलिए जजेस को अपनी राय दें, जो भी है आप लोग को जैसा भी। अगर हम बात कर रहे थे ना वो शेड गिरने की, वो याद आया जो तुम अपने शो में बैठी थी। ये ऐसा ही होता है या ये यूं जाता है? ये कुछ लोग यूं रखते हैं, अब इसका माथा ऐसा था नहीं, इसको आप और टाइट रख सकते थे। हाँ, अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे लिए ना ब्राइड्स के माथे का साइज देखना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप, हालांकि ज्वेलरी जो है वो ब्राइड ऑलरेडी खरीद लेती है, लेकिन जितनी भी ब्राइड्स की भी शादी होने वाली है उनके लिए ज़रूरी है कि वो जाने कि उनके अपने माथों के साइज क्या हैं। जी, यही बात है। जो टिक्के लिए जाते हैं, जो आप लगाना चाहते हैं, वो कम से कम सादिया इमाम वाला जो माथे पे लगा हुआ है और जो उनके किरण के माथे पे है, इस साइज के होने चाहिए। अगर आपके माथे का साइज छोटा है, दुल्हन जैसा लेकिन है, मसला ये है कि अभी इन लोगों को नहीं पता था कि इनकी मॉडल्स कैसी होंगी और इनकी ज्वेलरी कैसी होगी। जर्नली वो वेयर कर रही है ना लोग। अच्छा, मेकअप के पॉइंट से अगर हम बात करें थोड़ा सा मुश्किल बड़ा है। रिजवाना, फिर मारिए। रिजवाना की दुल्हन की इधर आंख बंद करें। रिजवाना की दुल्हन, आप गुस्से में ना रहे, थोड़ी सी मुस्कुराए। रिजवाना की दुल्हन पे मुझे जो सबसे ज्यादा चीज, इसकी लिपस्टिक का कलर बिल्कुल कपड़ों से मैच करता हुआ है और मेकअप जो है थोड़ा मेरे लिहाज से थोड़ा सॉफ्ट है। अगर आंखें थोड़ी सी और भी इनको ग्लैमराइज किया जा सकता था। मार्जिन तो ज्यादा तो हमारे लिए है ना, मार्जिन बहुत है, आंख को मार्जिन बहुत है। देखिए मैं बताऊं, इसकी आंख पे ना जो है काफी। और मैं एक बात बताना चाह रहा था, मैंने उस वक्त भी आपको बोला था आईब्रो का भी, मैंने आपको मुझे आईब्रो का बस और भी ग्लैमराइज किया जा सकता था, लेकिन ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट है। जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी फॉल्ट है वो ये है कि बाल एक तरफ से बहुत दबे हुए हैं, दूसरी तरफ से उठे हुए हैं और टीका टेढ़ा। जल्दी में फोटोग्राफ्स। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करेंगे? दोनों इधर आइए वाजिद प्लीज। जी, मैं 1 मिनट मुझे आप दीजिएगा। क्या सजेस्ट करेंगे? आंखें बंद करना। मैं बताना चाह रहा हूँ इस आंख के लिए मेकअप, एक मिनट, इस आंख के लिए मेकअप अगर ये कॉर्नर्स को थोड़ा सा बढ़ा करके उठा देती तो ये ज्यादा यहाँ पे गोल्ड जो है ना ज्यादा ब्राइट गोल्ड आ सकता था, चमकता हुआ सॉकेट के अंदर, उसके अंदर ब्लू कलर के साथ सॉकेट को ब्लेंड करके बड़ा किया जा सकता है। करना चाह रहे हैं, बहुत शार्प फीचर्स हैं, नाक बहुत सीधी है, आंखें बहुत बड़ी हैं। तो अगर हम आईब्रो को अगर हल्का सा हम थिक करते हैं आईब्रो को और कलर के साथ अगर आप इनहेंस करते तो अभी आप डिफरेंस आपके सामने होगा। एक आंख पे करना, एक आंख पे नहीं करना। हाँ नहीं, अच्छा वो बेटा आपकी वजह से तो सब देख रहे हैं, तो वो सीखे चीजें। हाँ, और क्या डिफरेंस आप देख सकते हैं, हल्की से थिक आईब्रो से पूरा एक लुक चेंज हो जाता है। और हम चाहेंगे कि अगर एक कॉर्नर आप बना के या कोई एक आप दोनों में से बताए कि इस एक कॉर्नर कैसा चेंज देता है आंख को। अगर लेकिन आप लोगों ने पहले, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास, मार्किंग हो गई आप लोग की, तो ये मुझे दे दीजिए ताकि मैं लाइए जी 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 लगे। जब तक ये कर रहे हैं, जब तक हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर देखेंगे कि आज कौन जीता और कौन हारा। तो देते छोटी सी ब्रेक, देखते रहिएगा 17 की रंग रही है जिंदगी। जी वापस आ चुके हैं और हमारे जजेस भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो तमाम लोग। आप तीनों इधर आ जाइए ना, इतने परेशान क्यों इधर आए ना आप लोग। वाजिद आप इधर आ जाइए जजेस के साथ प्लीज। आप हमेशा उनसे क्यों रहते हैं, है ना? इतना क्या मसला है? मैं उधर सपोर्ट के लिए जाती हूँ, उन लोगों के सपोर्ट के लिए। क्या करें? ये लाइए जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब मेरे पास आ चुका है आप लोग का जो भी अमालनामा है। लेकिन देखिए, मैं एक दफ़ा फिर यही कहूँगी कि हार जीत तो ज़िंदगी का हिस्सा है और इसमें दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों ने अपना बेस्ट दिखाया है, जो आप लोगों ने किया है, और इंशाल्लाह ये आपके लिए आगे ज़िंदगी में फ़ायदेमंद ही साबित होगा, क्योंकि इससे पहले जो हमने इस तरह के जो भी मुकाबले किए हैं उनमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही हुआ है। तो जी, सबसे पहले हम बताते हैं कि हमारे जो
सेकंड रनर अप हैं। वो कौन है? सेकंड रनर मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा म्यूजिक जरा धक 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 होना चाहिए। और थर्ड से शुरू करें। थर्ड से शुरू करें भाई, थर्ड से शुरू करें ना। मैं सेकंड रनर, हमारे सेकंड रनर अप थर्ड ही है। 30 नंबर लिए हैं इन्होंने। 3 दिन बहुत खूबसूरत मेकअप किया, बड़ा अच्छा मुकाबला किया, डटी रही। नुसरत के लिए बहुत सारी तालियां। आइए नुसरत, और मैं चाहूंगी कि आपको रुक जाओ मैं इनको थोड़ा सा ये इनकी ट्रॉफी है, मैं चाहूंगी कि एनजी आप इनको ये ट्रॉफी दे। ये लीजिए, बहुत सारी तालियां नुसरत के लिए। ये नुसरत वाजिद खान का सर्टिफिकेट है आपके लिए, और ये एनजी मार्शल का सर्टिफिकेट है आपके लिए, और ये ऑक्सफोर्ड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। बहुत सारी तालियां नुसरत के लिए। आइए नुसरत। और जी हमारे फर्स्ट रनर अप जो हैं उनके लिए मैं बताती चलूँ कि जी उन्होंने भी बहुत डट के मुकाबला किया, बहुत अच्छा मेकअप किया 3 दिन तक, बहुत अच्छा इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। इनको मिलते हैं 38 नंबर। रिजवाना के लिए बहुत सारी तालियां। हो गया जी, नहीं बहुत मुबारक हो आपको, कितनी खूबसूरत मुस्कुराती नहीं है ये है। और हुमा मैं चाहूंगी कि आप इनको प्लीज ये ट्रॉफी दें। अनाउंसमेंट उधर हो रही है, मेरे हाथ पर कांप रहे हैं। थैंक यू सादिया। ये भी इनको देना। सादिया ये आप दें इनको। ये लीजिए जी, ये आपके लिए, ये आपके लिए। और ये सर्टिफिकेट है वाजिद खान और मेरा किरण, ये आप देंगी प्लीज। आइए, मुबारक हो बेटे, ये पकड़ना मेरा फोन। बहुत शुक्रिया। आइए जी, और इसको फ्रेम करके लगाना है आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल लगाना है। और अब ऑब्वियस है कि फर्स्ट प्राइज किसका है, तो वो मेरा ख्याल है तीनों जजेस को पहले बुला रहे हैं। जी आइए, मेरा ख्याल है ये ले आए आप, ये सारी चीजें, तमाम चीजें। ये क्या है? ये सब कुछ इनका है। ये लेना एनजी, आप सीनियर वाजिद ये लो, आए ना आगे आए ना। और जी ये हुमा को दे। और जिनका है हुमा ये भी आप दे। हाँ, तो बहुत सारी तालियां हमारे जीतने वाले आज विनर है, जो कि बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट सतरंगी का मुकाबला जीते हैं। फरहान के लिए बहुत सारी तालियां। ये लो फरहान, ये आपका डब्बा है। और जी ये है फरहान के लिए 20,000 कैश। माइक दे मुझे, माइक में फरहान से पूछना चाहती हूँ कि क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त। फरहान माइक दीजिएगा जरा जल्दी से। ये लो माइक, ये लो जो देख रहे हैं आप, एक बिल्कुल एनजी मार्शल का और वाजिद खान का। तो फरहान आपको इसको फ्रेम करके, और आपने बहुत अच्छी जगह पे लगाया। और हुमा की वर्कशॉप, एनजीज की वर्कशॉप सबके लिए है। 2 दिन के लिए एनजी की वर्कशॉप है, हुमा के लिए तीनों हुमा की वर्कशॉप। आप तीनों के लिए आप जब चाहे हुमा से टाइम लेके और आप जाके और मजीद कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी फरहान क्या कहोगे? मैं बस समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बस कुछ खुदावंद का शुक्र करो, इस तरह से कर रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूँ मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, मैंने सीखा है। मैं ये कह सकता हूँ। चलो भाई बहुत मुबारक। और फरहान के मोहल्ले वाले जो हैं, फरहान आज तुम्हारे लिए हार वार लेके खड़े होंगे, कोई रिश्तेदार मोहल्ले वाले सारे हैं तो देखते हैं कि भाई फरहान की आज क्या होगा। फरहान वीडियो जरूर बनाना, हम चलाएंगे अपने भी। और जी मैं फिर अपना शुक्रिया अपने प्रोग्राम की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जो हमारे गेस्ट यहाँ पर आए, जितनी हमारी ब्राइड्स हैं, इतनी प्यारी प्यारी सी, जितने हमारे जजेस हैं। थैंक यू हुमा, थैंक यू सो मच, थैंक यू एनजी, थैंक यू वाजिद, बहुत शुक्रिया आपका, आप सबके यहाँ आने का, इज्जत अफजाई दी अपने प्रोग्राम में बुला, बहुत मजा आया था। और हरगिज़ मतलब ये नहीं कि लहजा हमारा तल्ख होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे रूड होते हैं, आप इससे सीखें, आप सीखें, इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी आ जाइए आगे की साइड से। और भी एंडिंग म्यूजिक पे होनी चाहिए। बिल्कुल। और जाते जाते काशिफ भाई को अच्छा सा मजेदार सा एक गाना, और हम इसी तरह के जो है ये मुकाबले करते रहेंगे, आप लोग यहाँ पे बुलाते रहेंगे, आप लोग की हौसला अफजाई करते रहेंगे और आप लोगों को सिखाते भी रहेंगे, और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि जी सिर्फ हारना और
जीतने का वजह नहीं है ये, आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, आप लोग की हौसला अफजाई करना चाहते हैं ताकि आप लोग अपने काम में और ज्यादा परफेक्ट हो और ज्यादा अच्छे हो। और यकीन है हम ऐसे मुकाबले जारी रखेंगे। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और आप लोगों का साथ हमें साथ हो। तो काशिम भाई जी आ जाइए। चिट्टा कुकड़ बने रे, चिट्टा कुकड़ बने रे, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा सजते तेरे थे, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा सजते तेरे थे। चिट्टा कुकड़ बने रे, कुकड़ बने रे, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा सजते तेरे थे, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा सजते तेरे थे। सारी खेड लकीरां दी, सारी खेड लकीरां दी, गड्डी आई स्टेशन ते अख बिछ गई वीरां दी, गड्डी आई स्टेशन दी अख बिछ गई वीरां दी। चिट्टा कुकड़ बने रे ते, चिट्टा कुकड़ बने रे, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा सजते तेरे थे, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा सजते तेरे थे, मुंडा सजते तेरे थे, मुंडा सजते तेरे